तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हम पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस को कैसे हम बैलेंस करते हैं और किस तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट से हम बैलेंस करना है, इसको सीखेंगे। एक एक मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है कि Cr2O7 है मेरे पास। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस इज इक्वल टू Sr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसको बैलेंस करना था मुझे, तो कैसे सर बैलेंस करेंगे? तो मैं एक एक स्टेप आपको बताने जाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। और बैलेंसिंग इसके बाद कभी आप नहीं भूलोगे लाइफ में। ये एसिडिक मीडियम में मैं बैलेंस करने वाला हूँ और मैं एक ही एसिडिक मीडियम के थ्रू ही बेसिक मीडियम को भी बता दूंगा आपको। तो ध्यान से देखना, दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपको जब लगेगा कि स्कूलों में आपको समझ नहीं आ रहा या इंस्टीट्यूट्स में समझ नहीं आ रहा, तो आप ये लेक्चर जरूर देखना। आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा बैलेंसिंग आपका। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉमन क्वेश्चन है, हर 2-3 पेपर में अक्सर आते रहते हैं, स्कूल में भी पूछते हैं बहुत ज्यादा। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस इज इक्वल टू Cr+3 प्लस SO4 2 माइनस। ये मेरा इक्वेशन था। मैंने क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले को एक साथ लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर Cr2O7 को मैंने लिखा, Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3 में। तो सबसे पहले मेरे को ये लिख लेना है, सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है? Cr2O7 2 माइनस मेरा किस में जा रहा है? Cr+3 में। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने क्या करा, इस पार्ट को लिखा, पहले पार्ट को। Cr2O7 किस में जा रहा है? Cr+3 में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करोगे? दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? एटम को बैलेंस करना है। ध्यान से देखो, एटम को मैं बैलेंस करने वाला हूं। यहां पर क्रोमियम के कितने एटम है दोस्तों? यहां पर क्रोमियम के 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम है। क्रोमियम के यहां पर 2 एटम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इधर भी क्रोमियम के 2 एटम डालने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? ट्वाइस ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अभी क्रोमियम को तो आपने बैलेंस कर दिया, दोनों साइड 2 एटम हो गए। अब बताओ, यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? सर ऑक्सीजन के तो 7 एटम है। अभी ऑक्सीजन के 7 एटम है, तो आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ेगा बाय एडिंग H2O। H2O डाल के आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर बताओ मेरे को, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने H2O डालना पड़ेगा दोस्तों? 7 H2O डालना पड़ेगा ना। अभी तो 7 ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, 7 7। समझ में आया? पहले एटम को बैलेंस किया, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर? 7 थे। तो इधर भी क्या डालना पड़ेगा? 7H2O। अभी ऑक्सीजन को तो आपने बैलेंस कर दिया, बट हाइड्रोजन को अब बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कितने H+ हैं? 14H+। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और इंटू 7, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। तो राइट हैंड साइड पे 14H+ हैं, तो लेफ्ट पे भी 14H+ आना चाहिए। तो उसके बाद क्या बैलेंस करोगे आप? H+ को बैलेंस करोगे, 14H+। समझना, समझ जाओ मेरी बात। आपने पहले क्या करा? एटम को बैलेंस किया, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे बाय एडिंग H2O। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे बाय एडिंग H+। कर दिया बैलेंस। तो सारा स्टेप आपको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो मॉलिक्यूल, जितना इलेक्ट्रॉन इधर है उतना इधर भी तो आना चाहिए। उसको कैसे बैलेंस करेंगे सर? तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने चार्ज है? तो यहाँ पे 14 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है। तो 14 प्लस 2 माइनस यानी कि 12 प्लस चार्ज है ना। यहाँ पर कितना है? 14 प्लस चार्ज है
और यहाँ पर -2, यानी टोटल कितना चार्ज हो गया, +12। और इधर टोटल चार्ज कितना है, क्रोमियम पे +3 है और 3 क्रोमियम है, यानी कि टोटल +6 चार्ज है। और चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर +12 चार्ज है तो इधर भी +12 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा है, +12, तो इधर भी +12 आना चाहिए, इधर +6 है। तो चार्ज तो आप बैलेंस नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो बस। तो यदि इधर +6 है तो इधर भी +6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो +6 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर भी +6 चार्ज है, इधर भी +6 चार्ज है। इधर कितने हो गए, +12 और 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू +6। तो इधर भी +6, इधर भी +6 आ गया। कोई डाउट है बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो हमने सबसे पहले एटम बैलेंस किया, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस किया बाय एडिंग H2O, उसके बाद चार्ज बैलेंस किया बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये तीनों चीज को बैलेंस कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब तो मैंने एक पार्ट मेरा पूरा बैलेंस हो गया, अब मैं दूसरे पार्ट को बैलेंस करने वाला हूं। दूसरे पार्ट को बैलेंस कैसे करूंगा सर, तो दूसरा पार्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर SO3 2- इज इक्वल टू SO4 2-। यहाँ पर देखो एटम बैलेंस है क्या, सल्फर के कितने एटम है, दोनों साइड एक एक, तो बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बैलेंस करो बाय एडिंग H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, +2 है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो +2H+ करोगे बैलेंस। इधर क्या है भाई, +2 -2 0, न्यूट्रल है। इधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इधर भी क्या आना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। बट आपने चार्ज में देखा होगा, चार्ज में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हमें बैलेंसिंग में, तो हमें इलेक्ट्रॉन को तो उड़ाना पड़ेगा। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, बाय इंटू 3 कर दिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करो, सिंपल है। ऐड करोगे तो क्या होगा, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। ठीक है, और हम अब लिखते हैं धीरे धीरे, सारा एटम्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है भाई, Cr2O7 2- और +14H+ प्लस, यहां पर ध्यान से देखिए, तो 14H+ है, 14H+ इधर है, और SO3 2- चार्ज है, तो प्लस राइस ऑफ SO3 2-। ठीक है, और राइस ऑफ H2O। दिस इज इक्वल टू, क्रोमियम कितना है यहाँ पे, +3, तो प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है मेरे को, राइस ऑफ SO4 2- और 6H+। अब आप क्या करोगे, कैंसल आउट करना स्टार्ट करोगे, जो कॉमन चीजें हैं उनको क्या करोगे, कैंसल आउट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ध्यान से देखते जाना, इधर 14H+ है, इधर 6H+ है, दैट मीन्स 14 - 6 इज इक्वल टू 8H+। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 8H+ आएगा। ठीक है, 8H+ आ गया। आगे देखते हैं, वाटर यहां पर कितना था, 3, और इधर कितना था दोस्तों, 7। तो 3 और 7, यानी इधर कितना आएगा, +4H2O। समझ में आया, ये आपकी
एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, H+ को देख रहे हैं, और हमें पता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ होता है। कितना आसान है, बहुत आसान है बैलेंसिंग का मेथड। क्या कह रहा है, पहले हमें क्या बैलेंस करना है, सेंट्रल एटम को हमें बैलेंस करना है, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। वाटर मॉलिक्यूल को जब आप ऐड करोगे ना तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। थर्ड वन इज बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, एंड द लास्ट इज बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आप क्या करोगे, चार्ज को बैलेंस करोगे। ठीक है, ये चारों मेथड याद रखो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी बैलेंसिंग में। मैं आपको एक और समझाता हूं, एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। I- प्लस ClO3 माइनस इज इक्वल टू Cl माइनस प्लस I2। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, I- प्लस ClO3 माइनस इज इक्वल टू Cl माइनस प्लस I2। मेरे को इसको बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस द फॉलोइंग इन एसिडिक मीडियम। मुझे एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस चाहिए। इस इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एसिडिक मीडियम में सर कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, पहला स्टेप ही ये कहता था। दैट मीन्स कि पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, पहला स्टेप लिखने वाले हैं। दैट मीन्स I- माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें हम एटम को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आयोडीन के कितने एटम है दोस्तों, एक एटम है। राइट हैंड साइड पे आयोडीन के कितने एटम है, दो एटम है। तो बैलेंस जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 इंटू I-। अभी एटम तो बैलेंस हो गए। अब एक बात बताओ, क्या ऑक्सीजन है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है सर। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर है ही नहीं। अब जब ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर तो हम क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन भी नहीं कर सकते, बिकॉज H2O तो हमने ऐड ही नहीं करा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस तो कर ही नहीं सकते। तो हमारा एक ही स्टेप बच रहा है, दैट इज बैलेंसिंग द चार्ज। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर कितने हैं, 0 है। तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। नाउ इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस्ड। नाउ वी विल बैलेंस द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज ClO3 माइनस इज इक्वल टू Cl माइनस। नाउ ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे एटम बैलेंस है, सेंट्रल एटम बिल्कुल बैलेंस है, क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो यहाँ पर बताओ H2O को कितने H2O ऐड करूं, यहाँ पे ClO3 माइनस पे सर थ्राइस ऑफ H2O ऐड करोगे आप, बिकॉज 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो पहले हमने एटम को बैलेंस कर दिया, एटम को बैलेंस करने के बाद हमने फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद यहाँ पर हमें क्या बैलेंस करना है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है दोस्तों। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, बिकॉज थ्राइस ऑफ H2O, दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+। 6 H+ के हैं, तो 6 H+ है हमारे पास इधर। तो इधर भी हमें 6 H+ चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 H+ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया। अब हमें बस चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे सर, तो एक बात बताओ, यहां पर टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, टोटल कितना चार्ज दिख रहा है आपको, किसी को दिख रहा है चार्ज, तो आप बोलोगे यस सर, मुझे तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितने दिख रहे हैं, -1 + 6, दैट इज सर +5 चार्ज है इधर। और राइट हैंड साइड पे कितने चार्ज है दोस्तों, एक ही चार्ज है सर, दैट इज -1। तो मेरे को इस साइड भी क्या करूं कि चार्ज मेरा बैलेंस हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, तो क्या यहाँ पर जब मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा -1 नहीं हो जाएगा।
तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर क्या ऐड करने वाला हूँ दोस्तों, +6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज -6 + 5 इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, -1 है, और राइट हैंड साइड में भी क्या है दोस्तों, -1 है। समझ में आ गया? तो आप बताओ मेरे को, क्या ये दोनों हाफ इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस हाफ इक्वेशन को ऐड करने वाला हूं, इस हाफ इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। अब इस हाफ इक्वेशन को ऐड करूंगा, ध्यान से देखो, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट होना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले को, ताकि कैंसल आउट हो जाए? तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, × 3 कर दिया आपने। तो अब बताओ मेरे को, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। और मेरे पास क्या बचेगा, 2i-, और ऑब्वियसली 3 × 2 6 हो गया ना यार, 6i-, प्लस ClO3- इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखो, मेरे पास 6H+ है इस साइड, तो मेरे को 6H+ भी तो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, +6H+। अब राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 3i3 आएगा, 3i2, बिकॉज 3 × I2 दैट इज 3i2, प्लस Cl- प्लस राइस ऑफ H2O। आई होप सब ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। बैलेंस करना बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले एटम को बैलेंस करो, दूसरा ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O, तीसरी चीज हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H+, एंड फोर्थ वन इज क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड फिफ्थ क्या करना है आपको, बस ऐड कर देना है। तो ये बैलेंसिंग का बहुत अच्छा मेथड है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, चीजों को समझते हो। और ये एसिडिक मीडियम का चार्ज था। आपको यदि बेसिक मीडियम पूछे, आपको कुछ नहीं करना। यदि ये एसिडिक मीडियम में दिया गया है, तो बेसिक मीडियम के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे OH- को ऐड कर दो बस। बिकॉज हमने क्या सीखा है, बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, OH- होता है, और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ होता है। तो मुझे इसका बेसिक मीडियम निकालना होता, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी OH- करता। कितने OH- करता, यहाँ पे 6 OH हैं, 6H हैं, तो 6 OH- करता। तो यहाँ पर 6 OH- होता दोस्तों, और यहाँ पर भी 6 OH- होता। तो 6 OH- प्लस 6H+ दैट इज 6H2O। तो यहाँ पर क्या आ जाता, राइस ऑफ H2O आ जाता, और इधर 6 OH- आ जाता। कितना आसान है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको बस ये स्टेप याद रखना है जो मैंने आपको सिखाया है ना। यदि मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखना चाहूं, तो 6H+ प्लस 6i- प्लस ClO3- 6i- प्लस ClO3- इज इक्वल टू 3i2 प्लस Cl- प्लस 3H2O। अब मुझे इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, मैंने एसिडिक मीडियम में तो कर दिया बैलेंस, और बैलेंस करके ये आया। आपको यदि बेसिक मीडियम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आप बस एसिडिक मीडियम का याद रखो, इसी से हम बेसिक मीडियम का निकाल लेंगे। कैसे, हमें पता है सर बेसिक मीडियम में OH- होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस H+ को हटाएंगे और यहाँ पर OH- लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, दोनों साइड पे 6 OH- और 6 OH- को ऐड कर देना है।
ठीक है, दोनों साइड 6 OH माइनस को ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना अपने को। अब जैसे ही आप 6 OH माइनस को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 6 OH माइनस 6H प्लस दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बना लेंगे। और यहाँ पर 6H2O है और यहाँ पे थ्राइस ऑफ H2O है, तो क्या आ जाएगा वो कंपाउंड के अंदर, 6H2O प्लस थ्राइस H2O। तो क्या आ गया दोस्तों, आप क्या लिख सकते हो, थ्राइस ऑफ H2O, बिकॉज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6I माइनस प्लस ClO3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस Cl माइनस प्लस 6OH माइनस। दिस इज बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इन द बेसिक मीडियम। मैंने आपको एसिडिक मीडियम में भी दिखाया है, वो ये है दोस्तों, और मैंने आपको बेसिक मीडियम में दिखाया है जो ये है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। मैंने आपको एसिडिक मीडियम में भी दिखाया है जो कि ये है, और बेसिक मीडियम में क्या रहा, ये रहा। तो दिस इज इन बेसिक मीडियम। और ऊपर वाला क्या था दोस्तों, एसिडिक मीडियम में था। तो बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस का क्वेश्चन जब भी आएगा, याद रखना एसिडिक मीडियम एज वेल एज द बेसिक मीडियम, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल है, एसिडिक मीडियम में सॉल्व करो। आफ्टर दैट वी नो दैट इन एसिडिक मीडियम देयर इज H प्लस आयंस, so we will remove the H plus ion by adding the OH minus ion so that it becomes the basic medium। तो एसिडिक मीडियम से आप बेसिक मीडियम में भी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। बहुत आसान तरीके से बताया गया है, आपको ध्यान से देखना और चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ना है हमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।